सकते हैं 21 नंबर। फिगर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या करा है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ है। ए बी का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए सी ई एफ का वैल्यू है यहाँ 9 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो बी सी और सी डी का मान निकालना है, बी सी का निकालना है और फिर सी डी का भी मान निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, बीसी का निकालने के लिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो काम बन जाएगा, है ना। चलिए फिर उसके बाद हम लोग इस ए बी एफ वाले त्रिभुज में ये समांतर है तो इन दोनों को भी समरूप करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, है ना जी। चलिए देखते हैं, पहले दिया क्या है, ए बी समांतर है सी डी समांतर है ई एफ। ए बी बराबर में है 15 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर में है 9 सेंटीमीटर। तो सी एफ क्या होगा, ये सी एफ 6 सेंटीमीटर है, सॉरी। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, बी सी क्या होगा और सी डी क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे हल देखते हैं। चलिए देखिए हल के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये वाला और ये वाला त्रिभुज समरूप करते हैं। तो लेते हैं इसमें त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज यहाँ पर एफ सी ई में, देख लो क्योंकि ये इसके समांतर है तो संगत शीर्ष ये इसके संगत होगा, ये वाला इसके संगत होगा और सी तो दोनों में है ही। चलिए तो इनको समरूप करते हैं। तो समरूप करने के लिए देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू में एंगल एफ सी ई हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण से ये तो बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएंगे। फिर दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा आपके एंगल सी एफ ई के, ये सी ए बी और सी एफ ई इक्वल हो जाएगा। क्यों, इसे एकांतर अंतःकोण के युग्म होंगे, एकांतर अंतःकोण के युग्म होंगे क्योंकि ए बी समांतर है ना जी, ए बी समांतर है किसके, आपके किसके ई एफ के, इसलिए ऐसा हो है ना, ये एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ सी ई के एंगल समरूपता से। तो जब समरूप हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग भुजा लेते हैं BC तो इसके संगत इसमें आपका EC हो जाएगा या CE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसमें CE दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, CE दिया है ना जी, CE दिया है तो CE ही लिख देते हैं। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में अब अगली भुजा इसकी लेते हैं AB। तो इसमें आपका ये वाला लेना होगा, EF ले लो क्योंकि EF दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास, देखिए अब क्या है, BC कितना है, तो BC हमें ज्ञात करना है। CE कितना है, CE 6 सेंटीमीटर है, AB 15 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। तो 3 से काट देते हैं 3 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ BC इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और गुना में 6 सेंटीमीटर, एक जगह 2 बार में। तो BC का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया, समझ गए। दूसरा हमें CD निकालना है। चलिए देखिए CD, ये वाला CD निकालना है, ठीक है ना जी। अच्छा दूसरे के लिए देखो ना, एक काम करते हैं, ये BC कितना हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया, हमें क्या निकालना है, हमें ये CD पता करनी है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करते हैं। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज BFC में इन दोनों को समरूप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसके समांतर है ना जी, इसीलिए समरूप कर पाएंगे। एंगल B तो दोनों में है, एंगल B यानी कि आप पूरा नाम ही लिख दो ना इसमें, ठीक है ना जी। आप लिख दो इसमें एंगल CBD बराबर में एंगल EBF, उभय निष्ठ है। और दूसरा कोण जो होगा एंगल BDC बराबर में एंगल BFE, संगत कोण के युग्म है इसलिए बराबर होंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये CD जो है ना समांतर है आपके EF के, इसके कारण हो रहा।
यहाँ से त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा कि नहीं, त्रिभुज BFE के एंगल समरूपता से। तो जब ये समरूप हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यानी कि हमें CD और बटा में, अगर यहाँ पे CD लेते हैं तो इसके बटा में EF आ जाएगा, और इधर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं BC, तो इसमें आप क्या ले लेंगे, आपका BE ले लेंगे, है ना जी। CD तो नहीं पता हमें निकालना है, EF है आपका 9 सेंटीमीटर, BC आपका है 10 सेंटीमीटर और BE है 10 और प्लस 16 सेंटीमीटर। ये 2 से काट देते हैं 5 बार में, ये 8 बार में, ये जाके गुना करेगा तो CD बराबर में 5×9=45 हो जाएगा और बटा में 8 सेंटीमीटर। तो पूर्णांक में कर देते हैं 5×5 बटा में 8 सेंटीमीटर, ये CD हो जाएगा। समझ गए। सॉल्व करते हैं 22 नंबर।